पेपर भी तो है। जब अच्छा पढ़ेगी तभी तो तेरे डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा। जी माँ, मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है ताकि मैं गरीब मजबूर बेसहारा लोगों की सेवा कर सकूं। अरे इधर आ, कम वक्त जरा घर का झाड़ू पोछा कर ले, मुझे पूजा करने में देरी हो रही है। फिर करना पड़ाई काम वाम तो कुछ सिखाती नहीं तेरी माँ। नहीं दादी, मुझे अभी बहुत पढ़ना है। रात दिन पढ़ना करते रहती है। ससुराल में जाकर नाक कटाएगी हमारे खानदान की। जरा चूल्हे चौके पर ध्यान दे, तुझे पढ़ा लिखा कर करना ही क्या है। मेरे पोते को पढ़ाऊंगी तो मेरा घर धन दौलत से भर देगा, मेरी सेवा भी करेगा। राहुल बेटा इधर आना, मैंने तेरे लिए केले और सेब रखे हैं, जल्दी अंदर जाके खा ले। जी दादी। अरे माँ जी, कभी कभी मेरी लाडो को भी दे दिया करो। आप हमेशा पक्षपात करती हो। बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। मैं तो दोनों को ही पढ़ाऊंगी और उन्हें सशक्त बनाऊंगी ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। अरे करम चली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब मुझे भी खाएंगी क्या? तेरा बाप करेगा यहाँ कर फुर्ती। अरे माँ जी, लाती तो वो दिन रात कमा कर फिर क्यों मेरे माँ बाप पर जाती हो? करम चली मुझे लाती है, जबान लड़ाती है, तुझे भी बताती हूँ। मातरम, खूब पढ़ाई करेंगे, आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। आप हमारे लिए कितना दुख सहन करते हो। हम दोनों भाई बहन साथ जाकर आपका नाम रोशन करेंगे। मातरम। अरे कमला, तुझे कितना समझाऊं मैं, बेटी को पढ़ाने की जिद छोड़ दे, बेटी का ब्याह कर दे, राहुल की पढ़ाई पर ध्यान दे, आखिर वो हमारे घर का चिराग है। अरे माँ जी, बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, वो भी दो कुलों का नाम रोशन करती है। माँ जी, मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, मैं करूंगी, पर मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और उसे सशक्त बनाऊंगी। जा, तुझे जैसा करना है कर, बाद में मत कहना कि मैंने तुझे कुछ समझाया नहीं। मैं तो तुझे समझा के थक गई हूँ। अरे बहन राम प्यारी, तू ही समझा मेरी बहू को, मैं तो इसे समझा के थक गई हूँ। अरे दुलारी, मेरी बात का लड़का है, 20 एकड़ में गन्ना बाड़ी है, तू कहे तो शादी की बात चलाऊं। अरे माँ जी, मुझे
शादी। मैं तो अपनी बेटी के लिए कोई डॉक्टर लड़का ढूंढूंगी। अरे दुलारी, तू तो तेरी नातनी की शादी करा दे, कहीं ऊंच नीच हो गई तो तू क्या करेंगी? अरे माँ जी, मुझे नहीं करवाना मेरी लाडो की शादी अभी। अरे बहन राम प्यारी, तुझे क्या बताऊं, मेरी बहू तो मेरी सुनती ही नहीं है। अरे दुलारी, तेरी बहू तो किसी की सुनती नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे कल इस शहर के बड़े अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करने जाना है। ले बेटा मिठाई खा, तूने आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लो माँ जी, आप भी मिठाई खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, तू ही खा ले। आखिर वो अपने कौन से काम आने आ वाली है, उसे जाना तो दूसरे के ही घर है। ऐसा मत बोलो दादी, मैं भी तो आपके काम में आने वाली हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। चल जा। राहुल, मैं जा रही हूँ, माँ और दादी का ख्याल रखना, खूब पढ़ाई करना। जी दीदी। माँ, मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खाती रहना। जी। अरे बचाओ रे बचाओ, मैं मर गई, बचाओ बचाओ। माँ, देखो ना दादी को क्या हो रहा है। हाँ बेटा, आती हूँ। अरे राहुल बेटा, मुझे लगता है तेरी दादी के पैर में मोच आ गई है, मैं इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। जी माँ। माँ, आप दादी को यहाँ क्यों लाई हो? अरे बेटा, मुझे लगता है तेरी दादी के पैर में मोच आ गई है। अरे मत दबाओ रे, दर्द हो रहा है, मत दबाओ। माँ, मुझे लगता है दादी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनकी पैर की हड्डी टूट गई है। हाँ तो बेटा कर देना जल्दी से ऑपरेशन, बस तेरी दादी ठीक हो जाना चाहिए। माँ, आप दादी को टाइम पर दवाई देते रहना। हाँ बेटा। अरे राहुल बेटा, मुझे क्या हो गया था? दादी, आपके पैर की हड्डी टूट गई थी और डॉक्टर मैडम ने आपको ठीक कर दिया। कौन डॉक्टर मैडम? मुझे डॉक्टर मैडम से मिलना है। क्यों आ गई आपकी डॉक्टर मैडम? बेटा सुमी, तुम? हाँ दादी, मैं। तुमने मेरी जान बचाई बेटी, मुझे माफ कर दे। आज मुझे सब समझ में आ गया, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। मैं ही तुझे नहीं पढ़ाना चाहती थी। तेरा डॉक्टर बनने में सबसे बड़ा योगदान मेरी बहू का है, वो हमेशा तुम्हारी पढ़ाई को लेकर सशक्त होकर डटी रही। मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि जो गलती मैंने करी वो आप लोग ना करें, अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें सशक्त बनाएं।